काशी के सिर गोवर्धन में बना संत रविदास मंदिर भक्ति और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों लोग आते। इस भव्य मंदिर में संत रविदास की तपस्या स्थल और उनका पुराना सितार रखा गया है। संत रविदास की शिक्षाएं जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात करती है। वह गुरु नानक और कबीर के समय के संत थे। उनके 40 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उनकी जयंती में विशेष ट्रेन चलाई जाती है और लंगर की व्यवस्था होती है, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह दुल्लो, एक्स मेंबर राज्यसभा, एक्स मेंबर लोकसभा और एक्स मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट एक्साइज टैक्सेशन और फॉर्मर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। 648वीं जयंती है गुरु रविदास जी की, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों? रविदास महाराज जी की आज जयंती है। ना सिर्फ बनारस भी नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते में जहाँ भी रविदास के नाम लेवर लोग बैठे हैं। और आज का ये जो 10-15 दिन है बड़ी धूमधाम से उनका जन्म स्थान मनाते हैं। और वो रविदास महाराज जी वो गुरु हैं जिन्होंने असली समाजवाद की बात की। और जिस समाजवाद की पार्टियां बातें करते हैं, इन्होंने आज से 7000 साल पहले, मैं कह सकता 648 का जन्मदिन है, इन्होंने 648 साल पहले बेगमपुरा की बात की। और वो ऐसे बेगमपुरा की बात की कि जिसमें समानता हो, बराबरता हो और कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलन सबको अन्न, छोट बड़े सांबसे रविदास रहे समा। ये आज की पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा जो कर रही हैं। अब ये तो उन्होंने 650 साल पहले उन्होंने ये अपनी वाणी में कहा है, ये श्लोक है। और गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 15 जो ये गुरु हैं, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, सफदर जी, सैन भगत जी हैं, जो ये हैवनौर के जो डाउन टरोडर के गुरु हैं। उस समय ये समाज सुधारक थे, आज हमारे गुरु हैं। इसलिए आज के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ बनारस जो ये मंदिर है, इसकी खोज की हमारे संतों ने, बल्ला वालों ने। और उसके बाद इस मंदिर बनवाने में साहब श्री काशी राम जी का बहुत योगदान रहा है। उनकी वजह से ये मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ गेट भी एक बना हुआ है गोवर्धनपुर में, जिसकी KR नारायणन ने, बाबू काशी राम जी लेकर आए, उन्होंने उसका गेट का उद्घाटन करवाया। हमें तो पता नहीं था हमारे बाप कहाँ हैं, हमारे गुरु कहाँ हैं। उनकी खोज से ये यहाँ जो उनका निवास स्थान था, बाबा जी हमारे गुरु रविदास महाराज जी का घर था। अब यहाँ लाखों की, पिछली दफ़ा भी 15, 16, 20 लाख लोग आए थे। इस दफ़ा भी आप देखेंगे यहाँ नतमस्तक होते हैं। पॉलिटिकल लीडर तो आते ही हैं, वो आते हैं क्योंकि पॉलिटिकली उनको आना पड़ता है। पर जो सेवा भावना से आए, ये पॉलिटिकल आगू जो है, जो भी किसी पार्टी से क्या बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं? रविदास महाराज की वाणी, बेगमपुरा की बात जो है, समानता की बात है, दूरदृष्टि की, ज्ञानता की बात है। और उनका जो फलसफा है उसको आगे लेकर चलते हैं, ये सोचने वाली बात है। पार्टियों की मजबूरी होती है रिजर्वेशन देना, मजबूरी है। क्या कारण है कि इस बार कोई जो है किसी भी पार्टी का बड़ा चेहरा अभी तक नहीं है? कारण ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, चाहे कोई भी है, इन्होंने तो बाबा साहब का साथ नहीं दिया था। जब बाबा साहब इलेक्शन लड़े थे उनके खिलाफ भी, केवल इलेक्शन के समय, और उसके बाद बाबू काशी राम जी आए। काशी राम नहीं थे, बाबा साहब के बाद अगर कोई आया, पहले तो मैं कहूँगा कि रविदास महाराज जी, कबीर जी, नामदेव जी, सैन भगत जी, ये रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने डाउन ट्रॉडन, दबे कुचले गुलाम लोगों के, और उसके ब्राह्मणवाद जो सिस्टम था उसके खिलाफ इन्होंने अपनी वाणी के जरिए लोगों को जागृत किया।
वो आज वाणी चल रही है, पर हमारे लोग अभी अफसोस की बात है कि जागृत नहीं हुए। जो जागृत हैं वो अपने ऐशो आराम में पड़ गए। सब पिछले साल लोकसभा का चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हुआ था। हाँ, और इस साल उनका आगमन नहीं, न उनका है, न हमारे मिनिस्टर का है। हम धन्यवादी हैं मोदी जी के और योगी जी के। और वो हाँ यहाँ आए। योगी जी तो 16 से 7, मैं और योगी जी लोकसभा में इकट्ठे रहे हैं। 99 में मैं लोकसभा में था, ये भी लोकसभा में थे। हम उसे लेकर आए, बाबा सुरेंद्र दास जी कठार वाले और बल्ला वाले संतों की तरफ से योगी जी आए। ये जो डेवलपमेंट है यहाँ, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर सारे यूपी का चीफ मिनिस्टर है, किसी एक पार्टी का नहीं। जब बन जाती है वे सबके है। हम उनका आभारी हैं, हमारा समाज उनका आभारी है, योगी जी और मोदी जी का। और ख़ास तौर से बाबू काशी राम ने जिसका नींव पत्थर भी लगा हुआ है, आप देखो जाकर पीछे। ये मंदिर जो बना है उनकी बदौलत और संतों की वजह से बनो, उन्होंने सारा ये यहाँ प्रबंध किया। इसलिए हम आभारी हैं आज, क्योंकि हर साल लीडरों को आना मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पार्क बनाया, भवन बनाया, पार्क बनाया। ये 40-40 फुट की सड़कें हैं जो खुली की हैं, ये उनकी देन है। हमारा समाज उनका आभारी है। जो भी लीडर कोई करता है उसके हम आभारी हैं। हमारी पार्टी कोई भी हो, पर हम उसके आभारी हैं कि इन्होंने किया। अच्छा, इस बार जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ 2015, 2020 और 2025 में कांग्रेस की एक भी सीट। कांग्रेस को इसकी पड़चोल करनी चाहिए कि क्या वजह है। जब हमारी पार्टी का परचम सारे हिंदुस्तान में लहरा रहा था, अब हम 0 पे आ गए हैं। इसकी वजह है, उसको पड़चोल करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। कमियाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। कांग्रेस, इंदिरा जी के ज़माने में कांग्रेस कहाँ है, नरसिम्हा राव, और आप देखेंगे, और सोनिया जी के ज़माने में भी कांग्रेस बढ़ती रही है, ऐसी बात नहीं। और राजीव जी के ज़माने में कितनी 2/3 मेजॉरिटी आई थी, और बीजेपी की एक सीट होती थी। अब एक वाले 400 के ऊपर चले गए, हम 400 वाले नीचे आ गए। इसकी कोई वजह है, हमारी कोई कमी है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये 648वीं जयंती है रविदास जी की, और आप आए, क्या कहेंगे काशी वासियों से? हम सब लोग प्रत्येक वर्ष संत रविदास जी की इस जयंती पर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज उनकी 648वीं जयंती है। मैं सभी अपने भाइयों को, सभी रविदास साथियों को, भाइयों को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें। जो उन्होंने अमर वाणी एक लाइन कही है, वो हमेशा हमने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है तो गंगा मैया आपके साथ हैं। हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रविदास जयंती पर, और सबको शुभकामनाएं। यह एक राजनीतिक क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई है दिल्ली में, क्या कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये भी एक उनकी हार की वजह है? देखिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा घमंड में हो गए थे। और घमंड का कारण, कोई व्यक्ति होता है जिसको घमंड हो गया, वो निश्चित तौर से राजनीति से हो, राजपाट से हो, व्यापार से हो, उसको जाने ही जाना है। तो अरविंद केजरीवाल ये भाजपा की बी टीम है, और ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। भैया, एक सवाल है कि आपको छोड़ के किसी भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं आया क्या? केवल अरे मैं तो यही काशी वासी हूँ भैया, हम काशी का रहे वाला ही। पार्टी का अब किसी पार्टी की बात है, मैं अपनी बात जानता हूँ, चाहे चुनाव हो न हो, हम लोग की भावनाएं जुड़ी हैं। संत रविदास जी हमारे पूज्य हैं, और वो काशी स्थान है उनका। मैं समझता हूँ कि वहाँ हम लोग आए हैं, और उनकी जो वाणी मैंने बोली ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये 648वीं जयंती है रविदास जी की, क्या कहेंगे? आज संत रविदास जी की जयंती पर काशीवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और यही बाबा से दुआ मांगता हूं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा जनपद खुशहाल रहे।